सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदायूं कांड का दूसरा आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया है। तो डबल हत्याकांड के आरोपी जावेद फरार चल रहा था, जिसे बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया था पुलिस ने। तो बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां एक तरफ साजिद की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी, तो वहीं जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। जावेद पर 25,000 का पुलिस ने आरोप लगाया था। तो बता दें कि 25,000 का जावेद पर इनाम घोषित किया था। बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां बरेली से आरोपी जावेद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हत्याकांड के बाद से जावेद फरार चल रहा था, वहीं साजिद की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी। जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। तो इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। बदायूं डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक 14 साल का बच्चा तो दूसरा 6 साल का बच्चा, इन दोनों को मौत की नींद सुलाई गई थी। क्योंकि जिस तरीके से साजिद और जावेद ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि साजिद इस घटना में जिस तरीके से 2 मासूम बच्चों की हत्या की थी असुरे से उनका गला रेतने के बाद, और उसके बाद जो अगर बात की जाए जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, एफआईआर में साफ तौर से कहा गया था कि जो वहां के स्थानीय लोग और घर वालों ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। लेकिन जब देर रात तस्वीर ये सामने आई कि साजिद पुलिस हिरासत में भाग निकला और उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में साजिद पर फायर झोंका गया था, जिसमें उसको जो है गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया और उस दौरान उसकी मौत हुई थी। इसी बीच अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने साफ तौर से कहा था कि एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था, लेकिन अगर दूसरे आरोपी की बात की जाए तो उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिशें दी जा रही थी। पर अगर इसी दबिशों के बीच की बात की जाए तो पुलिस ने 15 टीमें गठित की थी, जो कि जावेद की तलाश में जगह जगह दबिशें दे रही थी। और इसी बीच अगर तस्वीरों की बात की जाए, जो 25,000 का इनाम जो कप्तान के द्वारा जारी किया गया था, उसी तहत जो जावेद है, अब जावेद फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। क्योंकि जावेद जिस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आया है, तो पुलिस इस पूरी घटना में अब पूछताछ ये कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती जो जांच पड़ताल पुलिस की ये सामने आ रहा था कि दोनों के बीच आपसी रंजिश था और उसी आपसी रंजिश के कारण उन बच्चों की हत्या की गई थी। लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से जो परिवार ने साफ किया था कि किसी तरह की दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था, और अगर विवाद होता तो आखिरकार जो साजिद को 5,000 रुपए देने की बात कही गई थी, तो वो पैसे क्यों दिए जाते। फिलहाल पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं इस घटना को लेकर के, क्योंकि आचार संहिता लगी और आचार संहिता के दौरान ये जो बड़ी घटना सामने आई, उस घटना को लेकर के लगातार अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उन्होंने भी निशाना साधना शुरू किया था। फिलहाल अब जो जावेद है, जावेद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और गिरफ्त में आने के बाद पुलिस दावा यह कर रही है कि जो घटनाक्रम है, उस घटना के पीछे आखिर वजह क्या रही है, उसका खुलासा भी किया जाएगा। फिलहाल अभी इस घटना के पीछे कुछ खास कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने की जो बात है, उस पूछताछ में क्या खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। और या फिर अगर साजिद का जो इनकाउंटर में ढेर करने की बात है, उसमें क्या कुछ लापरवाहियां रही हैं, उन लापरवाहियों को लेकर के भी साफ तौर से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि डीएम ने इस मामले को लेकर के एक रिपोर्ट भी तलब की है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर से मांगा गया है, क्योंकि जो आरोप लगे थे उन्हीं आरोपों के तहत जो बदायूं के डीएम है, उन्होंने कप्तान को लेटर जारी किया था और उस लेटर में साफ तौर से इस एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट तलब की है। क्योंकि उस रिपोर्ट में जो सामने आएगा, उसके बाद जो लापरवाहियों की बात की जाए, उन लापरवाहियों के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। क्योंकि जो एफआईआर में दर्शाया गया था, उस एफआईआर में साफ तौर से दर्शाया गया था कि साजिद को गिरफ्तार जो लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया था, ना कि वो फरार हुआ था। और फरार होने के बाद से जो पुलिस ने जो इस मामले में बयान दिया था कि सर्विलांस टीम की मदद से
जो उसकी लोकेशन ट्रेस की गई थी, उस लोकेशन के आधार पर जब साजिद तक पुलिस पहुंची थी तब उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से जब पुलिस की गिरफ्त में था तो आखिर वो फरार हुआ, तो फरार कैसे हुआ, और उसके बाद जो लोकेशन ट्रेस हुई और उस लोकेशन के दौरान जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में आखिर ये पूरी घटनाक्रम कैसे रही, इस मामले में जब डीएम को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें भी ये खुलासा होगा कि आखिर लापरवाही कहां पर रही है और आखिर इस लापरवाही का दोषी कौन है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जावेद की गिरफ्तारी हुई है तो जावेद की गिरफ्तारी के बाद इस घटना के पीछे खुलासा क्या होगा, आपसी रंजिश या फिर जो साइको की बात की जाए साइको में ये हत्या की गई, या फिर अगर बात की जाए ऑनर किलिंग को लेकर के क्या उसके पीछे ये वजह रही, या फिर सुपारी लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो लगातार जो सस्पेंस बने हुए हैं और पुलिस भी उन सस्पेंस का किसी तरीके से खुलासा नहीं कर पाई है। और फिलहाल जावेद को तो गिरफ्तार किया है, जावेद की गिरफ्तारी के बाद खुलासा होगा या फिर ये फाइल गिरफ्तारी के बाद उसको जेल भेजने के बाद ये फाइल यूं ही बंद हो जाएगी। जी जी कलीम, अगर बात की जाए डबल मर्डर का काफी संगीन मामला है, ऐसे में लापरवाहियां किसकी तरफ से की गई किसकी तरफ से नहीं, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जावेद की गिरफ्तारी को लेकर कैसे गिरफ्तारी की गई और क्या कुछ अभी अपडेट सामने आ रहे हैं? हाँ देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से जावेद की गिरफ्तारी की बात की जाए, क्योंकि बदायूं में एक घटना हुई और बदायूं से वो बरेली पहुंच गया, ये सबसे बड़ी चीज रही। क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी के लिए जो टीमें बनाई गई थी वो टीमों में कैसे जो पूरी उसको गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी, तो आखिर पुलिस को चकमा दे करके वो बरेली पहुंचा, तो बरेली कैसे पहुंचा और आखिर उसमें इसका सहयोग किसने किया और या फिर जावेद का क्या इसमें रोल रहा है, और दोनों बच्चों की जो हत्या की गई उस हत्या में क्या पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, कैसे उसके घर तक पहुंचाया गया था, कैसे ब्रेन वॉश किया गया, इन सभी मामलों के अभी खुलासे होने स्वप्निल जी बाकी हैं। फिलहाल जावेद की तो गिरफ्तारी जो बरेली से की गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो लापरवाही है वो भी देखने को मिली, क्योंकि आचार संहिता के दौरान ये देखा जाता है कि आखिर आचार संहिता के दौरान जो चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं और चेकिंग अभियान के दौरान जो अपराधी होते हैं, अपराधियों पर भी खास निगाह बनाई जाती है। फिर चाहे गैंगस्टर का आरोपी हो, 307 का आरोपी हो, या फिर जो जिला बदर के आरोपियों की बात की जाए जिला बदर हो। और फिलहाल ये जो घटना थी ये बड़ी घटना थी और इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो 25,000 का जो इनामी है, घटना करने के बाद आखिर बदायूं से जो बरेली पहुंचा, तो आखिर इसमें भी जो लापरवाहियां रही वो किसकी रही है। फिलहाल अब ये खुलासा होगा पूछताछ के बाद, और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा या फिर अब इसको रिमांड पर लिया जाएगा, ये अभी कड़ियां जुड़ने बाकी हैं। जी, अगर कलीम बात की जाए, एक तरफ साजिद को ढेर किया पुलिस ने, दूसरी तरफ जावेद गिरफ्तार हुआ, ऐसे में परिजनों की क्या मांग है उन मासूम बच्चों के? हाँ देखिए, परिजनों के पिता की अगर बात की जाए या फिर माँ की बात की जाए, उन लोगों की तरफ से साफ तौर से कल की अगर बात की जाए, जिस तरह से साजिद को इनकाउंटर में ढेर किया गया था, उसमें परिजनों ने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया उसको मारना ही ठीक था। और अगर जावेद की बात की जाए तो जावेद की भी उन लोगों के द्वारा लगातार इनकाउंटर की मांग की जा रही थी। लेकिन इनकाउंटर की मांग को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि पुलिस पर पहले ही सवाल खड़े हो चुके थे, डीएम के द्वारा रिपोर्ट तलब की जा चुकी थी, और उसी दौरान अगर बात की जाए जावेद की गिरफ्तारी को लेकर के, तो जावेद की अब फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो एक अहम कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ऑपरेशन कन्वेंशन भी पुलिस का जो चल रहा है, उस ऑपरेशन कन्वेंशन के दौरान भी जो इस तरीके के बदमाश है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की जाए, सजा की बात की जाए, उन सभी में लगातार जो पैरवी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले चलाए जाते हैं। तो इसमें अब देखना ये होगा कि आखिर जो जावेद है, जावेद के ऊपर क्या कुछ एक्शन होगा, जावेद की क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये एक अहम रोल अब पुलिस को निभाना जरूरी है। जी कलीम, अगर बात की जाए साजिद और जावेद के परिजनों की, तो ऐसी निर्मम हत्या करने के बाद, इतना संगीन अपराध करने के बाद उनका क्या कहना है? हाँ देखिए, फिलहाल जो परिजनों की अगर बात की जाए इन आरोपी भाइयों के, क्योंकि दोनों ही साजिद और जावेद दोनों ही सगे भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं। जिस तरीके से अगर साजिद की बात की जाए, साजिद ने जो मृतक बच्चों की मां से जिस तरह से 5,000 रुपए मांगे थे, उसने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही थी और बीमार होने की बात कहने के साथ उसकी डिलीवरी होने की बात कही थी, क्योंकि गर्भवती होने का जो जिक्र किया गया था, उसी मामले को लेकर के जो महिला थी उसने 5,000 रुपए भी दिए थे। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अगर आरोपी के परिजनों की बात की जाए तो इन्होंने इन सभी मामलों से इनकार किया है। और अगर पत्नी की बात की जाए तो पत्नी ने भी साफ तौर से मीडिया के सामने आकर के ये बताया था कि ना तो वो बीमार है, ना ही वो गर्भवती है।
जो कि डिलीवरी की जो बात सामने आ रही थी। तो इस बात का तो साफ तौर से खुलासा हो गया कि जिस तरीके से जो साजिश रची गई थी, साजिश के तहत उसके घर पहुंचा गया था और उसमें ये पूरा झूठ भी सामने आया था। और झूठ सामने आने के बाद परिजनों की अगर बात की जाए तो परिजनों ने भी इस मामले में साफ किया है कि उन्हें इस घटना की कोई भी जानकारी नहीं थी और कोई भी उनका विवाद नहीं था। लेकिन आखिर ये जो घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना के पीछे इन लोगों की क्या कुछ मोटिव रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी घटना है, वो भी देखने लायक रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिता की बात की जाए, पिता ठेकेदार रहा है और ठेकेदारी करने के दौरान वो जिस समय घटना हुई उस समय बाहर क्या हुआ था, उसका भी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पुलिस उसको भी चेक करेगी कि आखिर ठेकेदारी के दौरान किसी तरह की किसी से कोई रंजिश तो नहीं, और रंजिश के तहत जो साजिद और जावेद की अगर बात की जाए, इन्होंने किसी तरह की कोई सुपारी तो नहीं ली घटना को लेकर के। तो ऐसे कई पहलू है जिन पर अभी जांच होना बाकी है और जांच होने के बाद जो खुलासे होंगे वो खुलासे देखने होंगे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बदायूं डबल मर्डर केस का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि जावेद को बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डबल मर्डर केस के संगीन अपराध के चलते दो आरोपी साजिद को जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं जावेद की गिरफ्तारी बरेली से पुलिस ने कर ली है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड से हाँ सही है। देखा मुझे, जे इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उन्ने करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा के कहता हूं, आईडी लगा अपनी इसमें, गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ पीछे चौकी ले चलो। बड़ी खबर आईटी कानपुर से है, जहां आईटी कानपुर में आवारा कुत्तों का रोबोट कुत्तों से सामना हुआ है। आपको बता दें कि कुत्तों का रोबोट कुत्तों से सामना हुआ है। रोबोट के पीछे भागते दिख रहे हैं कुत्ते। रोबोट के पीछे भागते हुए आवारा कुत्तों का वीडियो वायरल हुआ है। तो आईटी कानपुर में आवारा कुत्तों का रोबोट कुत्तों से सामना हुआ है। रोबोट के पीछे आवारा कुत्ते भागते दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर है कानपुर से। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।